सबको राम राम। आज मैं एक ऐसी बात बताती हूँ आपके पास। देखो, एक लड़का था गरीब घर का। उसके पास जूते वगैरह नहीं होते थे पहनने के लिए, और उसके दोस्त थे, सबके पास जूते होते थे। और वो सोचते थे ऐसा रो काश मेरे पास भी जूते होते थे, पता नहीं क्या होना था। यही चिंता होती थी, ऐसी शर्म होती थी उसको। बहुत सोचता था वो, बहुत सोचना उसने। उस टाइम देखो बोला जूते लेने के लिए पैसे भी नहीं होते थे हमारे पास भी। हम एक बार थोड़ा मेला होता है मई में, जून में, मई में होता, वो मई में होता थी। हम गुच्छियाँ ढूंढते थे और उससे हम जूते रखते थे ला के। पूरी साल के लिए उस जूते को पहनते थे हम। और फिर ऐसे करना, कभी नंगे पाँव चलना गर्मी में, कभी कैसे चलना। और वो जूते रखने हमने मेले के लिए। जुलाई में हमारा मेला होता था, उस शाम के लिए रखने वो जूते। कभी पहनने और कभी दौड़े, फिर दो के रखने हमने उसमें बाढ़ के। कभी पहनने फिर रखने दो के, भाई कहीं ख़राब नहीं हो जाए। फिर हमने मेले को क्या पहनना। और मेला होता थी मेरे घर, हमारे घर के साथ, हमारे मायके में वहाँ होता थी मेला। बहुत बड़ा होता है, जुलाई का वो मेला नहीं होता है, गाड़ा क्षणी मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है वो। तो वो होता था 13, 14, 15, 16, 17 तक होता था वो। 17 तक, 18 तक होता था वो मेला। उस टाइम होती 18 तक वो। तो इतने दिन होना मेला तो आने दो जूते नहीं पहनने। और जूते में पहनेंगे तो दो कौन पहने कौन, वो फिर रखने दो दाके चौक के। फिर उन्हें बोला घर वाले भाई की खत्म कौन, फिर क्या देखना मेला, किससे देखेंगे। तब इतना दुख होना हमारे वाले चाहिए फटनी है। उसमें लाई लून की खराबी लानी, वो भी नहीं होती थी भाई, ऐसे फटती नहीं थी वो, ठीक होती, पक्की होती थी वो। तो ऐसे ऐसे होता था। उस लड़के को इतनी शर्म होती थी, आकाश मेरे पास भी जूते होते तो क्या होना थे आज। एक दिन ऐसा हुआ कि हो गया बड़े आगे जैसे निकले, घूमने गए वैसे बच्चे। एक बहुत बड़ा घर का लड़का था और परे से आ गया है। और चारपाई में भाई व्हील चेयर में लगा है चढ़ने। उसको बाप नौकर रखा, नौकर लगा उसको घुमाने। तब देखा उसने कि भाई कहीं एक्सीडेंट हुआ था उसका, दोनों पैर है नहीं हो। तब बोला ये भगवान, उसने बोला ये काश भगवान, ठीक है मेरे पास जूते नहीं है, कोई बात नहीं। इस आदमी को देखो बोले इसके पास तो पैर भी नहीं है। मेरे पास कोई बात नहीं, मेरे पास जूते नहीं है, मैं जूते खरीद सकता है, वाह बड़ा होकर तो मैं खुद पैसे कमाऊंगा, अच्छे से अच्छे जूता पहनूंगा मैं। तो ये देखो बोले इसके पास बेचारे जैसे के पास हो और पैर नहीं है, देखो इसको दुख बोलो, बोला क्या दुख है। तो ऐसा होता है, आदमी को सोचना चाहिए। आज मेरे पास ये नहीं है जी, उनको देखो बोला जिसके हाथ नहीं है, किसी के पास है हाथ निकल गया है, किसी के पास देखो बोला पैर नहीं है, किसी के पास देखो बोला आँखें नहीं है, गई हुई है। वो भी तो निशान है, वो भी कितने खुश रहते हैं। हमारे को बोलते निशान जी ये चीज़ नहीं हमारे पास है जी, हमारे को ये चाहिए। तब उसको दिमाग में ऐसे आया, पहले उसको बड़ा भाई दुख होता था। फिर धीरे 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 पढ़ने लगा वो, पढ़ने लगा धीरे धीरे। उसने कभी देखो संडे वाले दिन दिहाड़ी कमानी, उसने क्या कमाना। तब जाके उसने अपने को जूते लिए। तब बोलूँ उसने ऐसे देखो मेरे पास पैर तो है जूते लगाने के लिए। इस बंदे को देखो बोले इसके पास तो पैर भी नहीं है बेचारे जैसे के पास, ये जूते लाएगा भी कहाँ से लाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ पहनेगा ये। मैं ठीक है मेरे पास जूते नहीं है, मैं खरीद सकता है, कोई बात नहीं, मैं नंगे पैर चलो, मेरे को कोई दुख नहीं अब। तो वैसे ऐसा तब धीरे 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 पढ़ने लगा वो, फिर जूते खरीदे उसने अपने के लिए। फिर पढ़ने लगा, फिर नौकरी लगा बाद में हैं। फिर तो उसने कहा ये जूते पहने। तब सोचे उसने अपने दिमाग में, तो बार बार उस लड़के की बात आती थी उसकी आंखों में, बार बार आती थी। तब वो ऐसा सोचता थी हम तो कुछ भी नहीं है। तब उसको कभी घमंड नहीं उसने ज़िंदगी में किया। उस लड़के ने नौकरी लगा, अफसर लगा, मकान डाला। पहले इतने से जूते नहीं थी पहनने के लिए, फिर उसने मकान डाला, इतना तगड़ा मकान डाला। अपने माँ बाप उसने खुशी से रखे हैं। अपनी बहन की शादी अच्छी तरह से की उसने। वो कभी नहीं सोचती थी अपने लिए कि भाई मेरे को ऐसे चाहिए। वो बोलते थे ऐसा कोई बात नहीं, हमारे पास ना ही भगवान हम को भी खाएंगे तो कोई बात नहीं, हम खुश है। और उन आदमी को देखो बोला जो कितनी मुश्किल है उन आदमी को बेचारे को। ऐसा ऐसा सोचता थी वो, अपने परिवार को भी ऐसा समझाता था वो घर में भी। वो कोई खुशी नहीं करता था। इतने जो गरीब आदमी होते थे उसी क्लास में पढ़ने वाला, उनको अपने पैसे से और सब कुछ वर्दी जूते लगा के देता था। क्योंकि उसने खुद देखे थी वो दिन भाई, वो उनको अपने पैसे से जाना उसने। जो गरीब बच्चे होते थे उनको अपने पैसे से वो किताबें कापी देनी लेके, कापी देने लेके, पेन देना लेके, और ऐसे पढ़ाने लगा, ऐसे पढ़ाने लगा। वो स्कूल फर्स्ट आया था, क्योंकि वो अपनी गरीबी देखता थी, अपनी मजबूरी देखता था। तब वो एक आदत थी उसको ऐसे, हम तो कुछ गरीब नहीं है, कोई गरीब थोड़े नहीं है। तब सोचती थी ऐसा हो तेरा है पैसा, वो देता थी उन बच्चे को, गरीब बच्चे को। हाँ भाई करो तुम, हमारे पास तेरा घर बनाया हमने, सब कुछ बनाया हमने, अब ज़्यादा क्या करना हमने। बहन की शादी की, अपनी शादी की, माँ बाप खुश है, फिर क्या चाहिए हमारे को। दो टाइम की रोटी मिल रही है, इसके बाद क्या चाहिए। जो पैसा बचता अपने हिसाब से बचाता था पैसा, बाकी पैसों गरीब आदमी को देता था, जो स्कूल में पढ़ाता था स्कूल में देता था गरीब बच्चे को। उनके कापी किताबें देनी, जूते देना लेके, क्या क्या देना लेके। उसको हमेशा 24 घंटे उस लड़के की याद आती थी। देखो बोला आकाश उसके पास आज पैर होते थे, उसने कई प्रकार के जूते पहने थे। हमारे पास सिर्फ जूते नहीं थे, पैर तो थी हमारे पास। उस बंदे के पास जूते तो कई प्रकार के, करोड़पति और अरबपति का बेटा था, और पैर है नहीं उसके पास। तब वही 24 घंटे वही वो ये रखता था अपने दिल में, वही बातें करता था वो। हम क्या गरीब हैं, हम कुछ गरीब नहीं है,
हम तो ये बोला हम अमीर है, सब कुछ भगवान ने दिया हमारे को, सिर्फ पैसे कम दिए, सब कुछ ये भी हो जाता, सब कुछ होता है। आदमी को परेशानी नहीं लेनी चाहिए। उन आदमी को सोचो जो रोड में सोते हैं, उनको देखो भला, हैं उनके पास बिस्तर होते सोने के लिए, बच्चा होता है, डिलीवरी होती है रात को, सुबह पत्थर में सो जाते हैं। वो भी तो इंसान है हमारी तरह, क्या वो इंसान नहीं है? वो नहीं रहते हैं, वो भी तो खुश है। तो वैसे देखो उनको, देखो भला बेचारे को, वो तो वैसे भी भाई रात को डिलीवरी होनी, रोड में सो जाता, बस बढ़िया। क्या करना, ना ये मकान, कहाँ जाएंगे वो? रोटी खानी हो, कोई ऐसे देखो उन आदमी को जो कूड़े में पैसा और रोटी निकालते हैं और खाते हैं, जी रहे वो भी खा रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? हम होते हमारे पास है नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं जी, इतना पैसा ढेला, इतने मकान है, तो अभी लोग पागल हो रहे हैं, क्यों? पैसे की खातर। हम भाई ठाठ की ज़िंदगी जीना, और बच्चे को पढ़ा सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और क्या क्या कांड कर रहे हैं बच्चे आज। माँ बाप को, कोई बच्चे तो इतने बड़ी है, कोई बच्चे देखना वाला ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लोग उठने को नहीं है। माँ बाप चुप बैठते हैं अंदर, गुट गुट के मर रहे हैं कोई माँ बाप, ऐसे ऐसे बच्चे भी है, क्या करना फिर? इसे ऐसा है जिसके बच्चे ठीक है, ये नॉम को से भी खाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। बच्चे ठीक चाहिए, फैमिली ठीक चाहिए, चार टांग बाजू ठीक चाहिए, दो आंखें ठीक चाहिए, क्या है हमारे को, क्या कमी है? गरीबी मेरी आती रहती ज़िंदगी में। कौन सेठ होता बचपन से हो गया सेठ में जी, बैठ गया भाई कुर्सी में, वो भी बचपन से होता, वो भी बड़े भाई डाके खाता, वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचता है। फिर उसका फिर बाद में कहीं पहुँचता है। वो तो जिस किसके माथे के अच्छे कर्म किए पहले के, वो होते कोई भाई उनके अच्छे घर में जन्म लेते हो, फिर वो आगे अच्छे ये होते हैं। और कौन होता है ऐसा कि भाई जैसे जन्म लिया करोड़पति बन गया? कोई ऐसा नहीं होता है। सब मेहनत करते हैं और कमाते, धीरे धीरे वो होते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है। आदमी को कभी ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए। हम जैसे तब उसका सारा वो सोचता थी बेचारा, जैसा मैं देखो नंगे पाँव में, तब उसका सारा चिंता निकल गया ही उसके, भाई मैं तो नंगे पैर की चिंता देखो, इस बंदे को सोचो बेचारे जैसे कुछ पता पैर ही नहीं है। मैं तो देखो जूते ले आऊँगा, पहनूंगा बाद में, और इसको देखो बोले कहाँ पहनेगा, इस बार जूते है भी तो पहनने के लिए पैर नहीं है। तो ऐसा ऐसा सोचता थी वो। तब अपने माँ बाप के पास घर में लगा बोलने ऐसी ऐसी बातें हैं। तो हमको गरीब थोड़ी अपने माँ बाप को बोला, हम तो कुछ नहीं अमीर है। अब उनको देखो बोला जो जिसके पास है नहीं, पैर नहीं है, वो सबसे गरीब, चाहे वो करोड़पति भी। तो क्या करना फिर? ऐसे ऐसे भी होता है ज़िंदगी में। भगवान से यही प्रार्थना करो, भगवान हम भूखे रहे पर हम ठीक रहे भाई, तंदुरुस्त रहे, बस यही सबसे बड़ी बात है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। और खुश रहना चाहिए, जो भी है, जो भी चीज़ है, जो भी हमारे को दिए इस मालिक ने, उसमें खुश रहो। ऐसे नहीं कि भाई हमारे को चाहिए, रात दिन लगे पागल होने, बात करने का टाइम नहीं है। टाइम निकालो, थोड़ी देर बैठो, कोई पता नहीं समय का क्या होना क्या नहीं होना। बैठो, जहाँ हमारा दिल जाने का करता, मंदिर जाने का दिल करता है, जाओ मंदिर जाके आओ। बस वहाँ बैठो, 5 मिनट बैठो वहाँ, भगवान से दुआ लियो, प्रभु उनकी देखो आशीर्वाद लो भगवान का, ये प्रभु हमारे को खुश रहे और हम तेरे मंदिर में आते रहे डेली। आज सोचेंगे यार हम जाएंगे 4 दिन के बाद, पता नहीं 4 दिन के लिए क्या होता क्या नहीं होता है। जो मन में आई उसको करो। मन कहता है सब भाई मैंने मंदिर जाना, जाओ थोड़ी देर मंदिर, वहाँ 10 मिनट बैठो, भगवान का ध्यान करो, फिर आओ वहाँ से। मन कहता है ऐसा कि भाई मैंने आज अपनी बहन के घर जाना, मेरा मन कहता है ऐसा भाई अपनी बहन के घर जाना, अपनी बहन देख के आता हूँ मैं। ऐसे नहीं कहना कि भाई मैं जाऊँगा 4 दिन के बाद, जाओ अपनी बहन के घर जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-15 मिनट बैठो अपनी बहन के पास, दोनों भाई बहन बातचीत करो, वहाँ से आ जाओ। कब नहीं मौका मिलेगा कि नहीं फिर बात करने का। ऐसे मन कहता है भाई मैंने कहीं माँ बाप हम नौकरी करते, माँ बाप घर में है, मेरा मन कहता है कि भाई मैंने अपने माँ बाप के साथ मिलना, मैंने जाना अपने माँ बाप के पास। जाओ, संडे है देखो छुट्टी है, आ जाओ अपने माँ बाप के साथ बैठो, पूरे दिन भरो, शाम को देखो चाहे वापस जाओ, सुबह अपनी ड्यूटी करनी, शाम को चाहे वापस जाओ, और फिर अपने माँ बाप के साथ बैठो और 2 बातें करो, वो सबसे बड़ी। पता नहीं आदमी को टाइम आजकल देखो मतलब क्या क्या लगे निकलने, जो सोचते भी नहीं वो बात लगी निकलने। इससे जहाँ मन करता जाने का वहाँ जाओ, रिश्तेदार फालतू नहीं जाना चाहिए। और अपने माँ बाप के साथ बैठो, टाइम निकालो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, अपने बच्चे के साथ बैठो, अपनी बीबी के साथ बैठो, 5-10 मिनट बैठो और बातचीत करो सबके साथ, पूरा परिवार मिल के बैठो, बातचीत करो, फिर आप अपने काम में लगो सारे। ऐसे नहीं कि फालतू लगे भाई घूमने, फिर आप अपने काम में लगो। तो ऐसी ऐसी बात है ज़िंदगी में, कोई पता नहीं कब क्या होना हमारे साथ हो। इस मालिक ने अपने पास रखी है, इसकी चाबी है, उस हमारी चाबी यही नहीं है इस मालिक के पास, हमारे पास कुछ नहीं है इसका, इसका रिमोट अपने पास है, हम तो सीधे नीचे इसने, तब इसने वो घुमाना तो हमारे को बाई खड़ना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा है, आदमी प्यार से रहना चाहिए, ढंग से रहना चाहिए। आदमी का कोई पता नहीं है, घमंड ज़िंदगी में हमेशा, घमंड कभी करना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। पता नहीं बोलते घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है। इसे ऐसा है, आदमी प्यार से रहो
और ऐसा नहीं कि भाई थोड़े पैसे हुए फिर लगे आने छाती तान के। आदमी को हमेशा झुक के रहना चाहिए, क्योंकि उस आदमी की बहुत कद्र होती है जो आदमी हमेशा झुक के रहता है। जो आदमी ऐसा रहता है सीधा भाई मेरे बराबर तो है नहीं कोई भी, वो कभी भी झुक सकता है, उसको कोई पता नहीं होता कब क्या होना उसके साथ। जो आदमी हमेशा झुका हुआ होता है वो कभी बर्बाद ज़िंदगी में नहीं होता है। तो ऐसी-ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो और आगे-आगे भी इसको भेजे करो। आप आगे-आगे नहीं भेजते हैं, आगे-आगे भी मेरी वीडियो को कभी-कभी भेजे करो।